नमस्कार साथियों आज हम बात करेंगे राजस्थान की पंच पीरों के बारे में। अर्थात राजस्थान के जो लोक देवता हैं उनमें से 5 लोक देवताओं को पंचपीर कहा जाता है। तो देखिए कौन कौन से पंचपीर यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाबू जी की। देखिए पाबू जी है, रामदेव जी है, मांगलिया मेहा जी है, गोगा जी और हड़बू जी है। कौन है? पाबू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी, गोगा जी और हड़बू जी यहाँ पर पंचपीर कहलाते हैं। इन्हें याद रखने के लिए आप ट्रिक यूज में कर सकते हैं कि पारा ने मांगा, गोगा ने हड़पा 5 बार। पारा ने मांगा, गोगा ने हड़पा 5 बार। देखिए पा से तो हो जाएगा पाबू जी, रा से हो जाएगा रामदेव जी, मांगा से हो जाएगा मांगलिया मेहा जी, गोगा से हो जाएगा गोगा जी और हड़पा से हो जाएगा हड़बू जी और 5 बार से हो जाएगा पंचपीर। देखिए दोस्तों दोबारा देखिए, जो हमारे पंचपीर हैं वो है पाबू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी, गोगा जी और हड़बू जी। ट्रिक क्या है? पारा ने मांगा, गोगा ने हड़पा 5 बार। पारा ने मांगा, गोगा ने हड़पा 5 बार। पा से पाबू जी, रा से रामदेव जी, मांगा से मांगलिया मेहा जी, गोगा से गोगा जी और हड़बू से हड़पा से हड़बू जी। तो और 5 बार से पंचपीर यहाँ पर हो जाते हैं। ट्रिक बहुत ही आसानी से आप 10-5 बार जब हम ये पढ़ेंगे, याद करेंगे तो हमें इजीली याद हो जाएगा। जो पाबू जी है दोस्तों, उनको ऊंट रक्षक देवता भी कहा जाता है और ऊंटों को लाने का श्रेय भी पाबू जी को ही जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनके वाहनों की कि इनके जो पंचपीर हैं इनके वाहन कौन कौन से थे। तो देखिए यहाँ पर बात करें पाबू जी की, तो पाबू जी का जो वाहन था वो थी केसर कालमी घोड़ी। कौन थी? केसर कालमी घोड़ी किसकी वाहन थी? पाबू जी की। अगर बात करें रामदेव जी की, तो रामदेव जी की जो वाहन था वो था लीला घोड़ा। मांगलिया मेहा जी की बात करते हैं तो इनका जो वाहन था किरण काबरा घोड़ा। क्या था? किरण काबरा घोड़ा। यहाँ पर गोगा जी की बात करें तो गोगा जी का जो वाहन था वो नीला घोड़ा था और हड़बू जी का जो वाहन था वो था सियार। क्या था दोस्तों? सियार। देखिए दोबारा पाबू जी के वाहन की बात करें दोस्तों, तो पाबू जी का वाहन था केसर कालमी घोड़ी। रामदेव जी के वाहन की बात करें तो रामदेव जी का वाहन था लीला घोड़ा। और मांगलिया मेहा जी की बात करें तो मांगलिया मेहा जी का जो वाहन था उसका नाम था किरण काबरा घोड़ा। गोगा जी का जो वाहन था नीला घोड़ा और हड़बू जी का जो वाहन था वो था सियार। ट्रिक क्या है दोस्तों? यहाँ पर आप ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या बना सकते हैं हम कि यहाँ पर इस प्रकार देखिए, केली काबरा नीला सार। केली काबरा नीला सार। तो यहाँ से के से तो हो जाएगा केसर कालमी घोड़ी, ली से हो जाएगा लीला घोड़ा, काबरा से हो जाएगा किरण काबरा घोड़ा, नीला से हो जाएगा नीला घोड़ा और सार से हो जाएगा सियार। दोबारा देखिए दोस्तों, ट्रिक क्या है? केली काबरा नीला सार, केली काबरा नीला सार। तो केली से तो हो जाएगा, के से तो हो जाएगा केसर कालमी घोड़ी, ली से हो जाएगा लीला घोड़ा, काबरा से हो जाएगा किरण काबरा घोड़ा और बात करें नीला से तो नीला घोड़ा और सार से हो जाएगा सियार। इस प्रकार से आप इस ट्रिक के माध्यम से इनके वाहनों को भी याद रख सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस ट्रिक का जो क्रम है वही इस ट्रिक का क्रम है। तो दोनों क्रम को आपको ध्यान रखना है। ट्रिक को अगर आप आगे पीछे करेंगे तो आपका जो देवता है, लोक देवता है, जो पंचपीर है और उनके वाहन का क्रम बिगड़ जाएगा। तो आप इसी क्रम में याद करें और इस वाली ट्रिक को भी इसी क्रम से याद रखें। इसके अलावा 2 और देवता हैं, लोक देवता तेजा जी और देवनारायण जी। इनकी वाहनों की बात कर लें दोस्तों, तो तेजा जी की वाहन की बात करें तो इनका जो वाहन था वो लीलन घोड़ी थी या श्रृंगारी घोड़ी भी उसे कहा जाता है। साथ में बात करें देवनारायण जी की, तो देवनारायण जी की जो वाहन था उसका नाम था लीलाधर घोड़ा। क्या था? लीलाधर घोड़ा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने पंचपीर देख लिए, इसी के साथ 2 लोक देवता को और देखा और उनके वाहनों को भी देखा। इन पंचपीर की ट्रिक भी हमने देख ली और यहाँ इनके वाहनों को किस प्रकार से याद करना था वो भी हमने देख लिया। अब एक चीज यहां पर आ जाती है कि ऊंट रक्षक देवता किसे कहा जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा भी जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर है पाबू जी और पाबू जी की कहा जाता है ऊंट रक्षक देवता और राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय भी पाबू जी का जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, हम एक बार जैसलमेर गए थे तो वहां पर जो लोग थे ऊंटों पर जो पर्यटक आते हैं उनको बिठाकर घुमाते हैं और उनकी आजीविका का वो साधन होता है। तो हमसे भी वो लोग बोल रहे थे कि बाबूजी ऊंट पे बैठ जाइए, बाबूजी ऊंट पे बैठ जाइए। तो बाबूजी से मैंने पाबूजी याद रख लिया और वो याद हो गया। तो मैंने इस प्रकार से इसे याद रखा था कि पाबू जी ऊंट रक्षक देवता भी हैं। इधर एक इससे भी आप जोड़ सकते हैं। देखिए रामलीला, जब आप रामलीला शब्द याद रखेंगे, राम भगवान के जीवन का जो वर्णन आता है रामलीला में, तो रामलीला से भी आप याद रख सकते हैं कि रामदेव जी के वाहन का नाम क्या है? लीला घोड़ा है। साथ ही इधर देखिए आप गोगा जी का जो वाहन है वो नीला घोड़ा है। कौन सा है? नीला घोड़ा है। देखिए जो ग है, इस ग को अगर मैं घुमा दूं तो ये न भी बन जाएगा, अगर इसके इस पार्ट को मैं घुमा देता हूं तो ये न बन जाएगा। तो इस प्रकार से नीला घोड़ा भी मैंने इसको याद रखा था। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं चीज़ें कोई बड़ी मुश्किल नहीं होती। थोड़ा सा हमें ट्रिक के माध्यम से किसी चीज़ के साथ जोड़कर भी हम चीज़ों को याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।